नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं रेणु प्रीति। प्रदेश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। इसी कड़ी में केदारनाथ धाम कपाट खोलने की तिथियों का भी ऐलान हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और एक बजकर 25 मिनट पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और 1 मई को भैरव पूजा के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 मई ओंकारेश्वर से बाबा केदार की उत्सव डोली रवाना होगी। वहीं हरिद्वार में महाकंखल स्थित महाशिवरात्रि में हरिद्वार के कनखल में भक्तों का तांता लगा रहा। कनखल में भगवान शिव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि भगवान शिव की विवाह के उपलक्ष्य में, शिव के विवाह के उपलक्ष्य में जो विवाह समारोह है, उसी समारोह को भगवान शिव के महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का सती के साथ विवाह हुआ था। इसी स्थान पर, इसी कनखल भूमि पर भगवान शिव और सती का दुनिया का प्रथम विवाह हुआ था। तभी से भगवान शिव के विवाह, प्रथम विवाह की ये परंपरा महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाई जाती है और दूर दूर से लोग भगवान शिव की इस विवाह स्थली पर आकर गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और भी अपनी श्रद्धानुसार फल फूल इत्यादि अर्पित करते हैं। यहाँ पर जलाभिषेक, दूधाभिषेक और बेल पत्र और बेल का फल और धतूरा भोलेनाथ को प्रिय है। यदि हो सके तो कमल का फूल भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भोलेनाथ ऐसे हमारे देवों में देवा है कि एक लोटे जल से पूरा मतलब मान जाते हैं। हमने अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा मांगा है कि सब सुख समृद्धि का वास हो। रोज़ का हमारा यहाँ आना जाना है। जैसे कि आज महाशिवरात्रि में इतनी भीड़ है, अभी और भी भीड़ होगी। लोगों का प्यार बहुत है दक्ष के प्रति और उतनी ही प्रेम प्रार्थना है कि लोग आते हैं करने, गंगा जी पे जल चढ़ाने आते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बाजपुर से। बाजपुर में अभी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार से गंगा जल भरकर लाए कांवड़ियों व स्थानीय लोगों ने शिवालयों में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ सभी भक्त भगवान का जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं और अपने अपनी श्रद्धा के साथ सारे भक्त आए हैं और जिस श्रद्धा से यहाँ पर भक्त आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और जो भी भाव अपना श्रद्धा से लेकर के आते हैं वो सारी श्रद्धाएं पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाते हैं और पूरा विश्व का कल्याण भी भगवान की कृपा से। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ सभी भक्त भगवान का चढ़ाता है और मनोकामना मानता है, वो पूरी हुई जाती है। और हर जगह, हर मंदिर में आज शिव का भंडारा लग रहा है और भोले आए हैं अपने अपना जल लेके और शिवलिंग पे जल चढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम यहाँ प्राचीन मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ जल चढ़ाने आए हैं। शिवरात्रि का महापर्व है और आज शिव जी और माता पार्वती का विवाह भी हुआ है और सब लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत भारी जनसंख्या में लोग आए और काफ़ी खुश। उधर बागेश्वर जिले में भी महाशिवरात्रि पर्व की धूम देखने को मिली। बागनाथ मंदिर और नीलेश्वर मंदिर के साथ ही बैजनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने सरयू गोमती संगम तट पर स्नान कर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र से दुग्धाभिषेक किया।
महादेव का विवाह के अवसर पर सभी यहाँ पर भक्तजन आए हुए हैं। अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं एवं अमोक्ष पुण्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर इस बाबा बागनाथ की तपोभूमि में पूजा अर्चना कर रहे हैं एवं उन्हें अमोक्ष पुण्य की प्राप्ति होगी। क्या कहते हैं, बागेश्वर धाम को उमाओं की दूसरी काशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने अमोघ अपनी तपस्या की थी एवं व्याघ्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए थे और एक गाय के पीछे जैसे गए और यहाँ पर इसलिए इसको अमोघ काशी की दूसरी काशी के नाम से इसको जाना जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद सीमा पर स्थित दशहरा घाट के बिणेश्वर महादेव मंदिर में 200 सालों से रह रहे मुस्लिम समुदाय के सुलेमान खान का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी शिव पूजा करता है। सुलेमान खान का कहना है कि बिणेश्वर महादेव को मेरे परिवार में जो कृपा बरसाई है मैं उसे बयां नहीं कर सकता हूं और आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर वीणा महादेव में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मुझे मिला है। सारे संसार को जो है चलाने वाला एक ही है ये हम लोगों की आस्था है। और जब मनुष्य पैदा हुआ अपने अपने हिसाब से उसने आराधना करी। पहले कोई सूरज को पूजता था, कोई पेड़ों को पूजते थे। उसके बाद भगवान ने इतना उस अल्लाह ने, ईश्वर खुदा गोड ने इतना इंसान को दिमाग दिया, फिर वो मानने लगा कि हाँ भाई कोई चीज तो जरूर है। तो किसी ने अल्लाह को माना, किसी ने भगवान को माना, कोई खुदा कहता है, ईसाई लोग गॉड कहते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े ये सब जितने भी हैं ये सब उसी की आराधना में इन्होंने जिंदगी में कुछ कमाया नहीं, बस इतना कमाया है उन्होंने कि आज भी लोग उनको नमन करते हैं। उधर जौनसार बावल में भी धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई। चिंताहरण महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग चक्राता मसूरी रोड में भंडारे का भी आयोजन किया गया। चिंताहरण महादेव जो है स्वयंभू जी अपने आप ही निकले थे, महादेव की उत्पत्ति हुई थी और जो व्यक्ति यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और देवादिदेव देवाओं के सर्वे सर्वा हमारे भगवान शिव सृष्टि की मुकुटमणि और हमारे इष्ट और आराध्य देव श्री महासु देवता के उत्तराधिकारी हम लोग मानते हैं शिव के। तो हमारा जो ये महासु देवता है इनको ये भी शिव के ही अंश है और आज शिवरात्रि है। ये शिव का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा पर्व है। आज पूरा जौनसार बावरी नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इस शिवरात्रि को मना रहा है। शिव भगवान का बड़ा दिन है। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जौनसार बावर से जुड़ी हुई ये सभी जनमानस को आप देख होंगे, यहाँ खतसवाल्टा में जनसेवा सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों की आस्था है कि चालदा महाराज के पास शिवरात्रि मनाने आ रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल के शिव मंदिरों में भी सुबह से खासा भीड़ देखने को मिली। श्रीनगर गढ़वाल में सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से श्रद्धालु भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहे। ऐतिहासिक सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और दूध बेलपत्र आदि चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव को समर्पित शिवरात्रि आज उसी का पर्व है। आज प्रातः काल 3:30 बजे से लोग जो है मंदिर में आने लग गए थे और पूजा के उपरांत 4:30 बजे के बाद जो है लोगों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज रात्रि भर जो है पूजा चलेगी, 4 प्रहर की पूजा होती है यहाँ पे। और कमलेश्वर महादेव का विशेष शिवरात्रि के पर्व पर पूजन का महात्म है, क्योंकि अभी माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी अचला सप्तमी के दिन जो है भगवान शिव को यहाँ पर संतान के लिए मना रहे हैं और आज उनका विवाह होता है शिवरात्रि के दिन। तो कमलेश्वर महादेव में शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर बेरीनाग में भी शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। तपेश्वर महादेव मंदिर, पुगेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर, पाताल भुवनेश्वर और थल के बालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई। तो वहीं पुगेश्वर और थल और पाताल भुवनेश्वर में भव्य मेला भी लगा है, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है।
वहीं पिथौरागढ़ जिले में भी शिव मंदिरों में सुबह से ही खासा भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों में एक अलग ही उत्साह नजर आया। मेलपानी, देवलधर, कमलेश्वर सहित पूरे जिले भर में महाशिवरात्रि पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी लोग लंबी लंबी कतारों में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। मनाकोट विकास खंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र ग्राम पंचायत बलतड़ी में काली नदी के किनारे पर शिव जी का बहुत विशाल मंदिर जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ शिवरात्रि और नवरात्रि और बसंत पंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, भव्य आयोजन होता है। आज भी सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा है। श्रद्धालु गणों के प्रसाद ग्रहण के लिए गांव के युवा मंगल दल के लड़कों ने प्रसाद की व्यवस्था की है, चाय पानी की व्यवस्था कर रखी है। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो प्रसाद ग्रहण करके जाएं। जय जगन्नाथ बाबा। उधर ओनेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेला मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद भट्ट की अध्यक्षता में मेले का उद्घाटन हुआ। खबर काशीपुर से, जहां का सरकारी अस्पताल इन दिनों चर्चाओं में है। जानकारी के अनुसार यहां पैसे देकर मरीजों को रेफर किया जाता है और पैसे न देने पर टालम टोल की जाती है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले को लेकर बसपा के प्रत्याशी ने कहा, उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि एक युवती अपने पिता का इलाज आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पताल में करवाना चाहती थी, लेकिन रेफर पेपर बनवाने में अस्पताल के द्वारा टालमटोल किया गया है और बसपा प्रत्याशी ने भी प्रदर्शन करके अब चेतावनी दी है। वो बेचारी, उसके फादर मुरादाबाद में एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां से उसको बोला गया कि आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के आपको सरकारी अस्पताल में वहां से रेफर लेटर लाना होगा। वो बेटी यहाँ 11 बजे करीब आ गई। वो यहाँ इधर उधर धक्के खाती रही। जब वो बिल्कुल ही थक गई तो किसी ने उसको नंबर दिया। उसका लगभग 3 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया। मैंने इनको फोन भी किया। मैंने भाई इस बेटी को परेशान ना करा जाए, उसका रेफर बना दिया है कि जो भी है। अब वो करके नहीं हुआ। एक पेशेंट है उसी दिन का, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, वो आया, 2500 उसने दिए और वो अपना रेफर करा के चला गया। दूसरा आया और दूसरे वाले ने 2000 रुपए दिए और उसने रेफर करा लिया। ये मेरे संज्ञान में था। मैं तुरंत ही जैसे ये हुआ है वैसे ही सरकारी अस्पताल पहुंच गया हूं और हाथों हाथ मौके पर जाकर मैंने सारी चीजें बताई हैं। एसडीएम महोदय से बातचीत हुई है इस प्रकरण में। उन्होंने जांच बैठा दी है। जांच की बात की है कि मैं जांच करा रहा हूं। आए थे, संज्ञान में मेरे आया था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन किसी ने भी मुझे जिससे पैसे लिए अभी तक तो किसी ने शिकायत की नहीं है कि मुझसे पैसे ले गए। दूसरी बात, बिना मरीज के रेफर करना हम खुद मना करते हैं। बिना मरीज के रेफर नहीं करें, मरीज देखें तब रेफर करें उसकी जांच करने के बाद। आज तक किसी ने ऐसा अभी तक तो आरोप नहीं लगाया कि मुझसे पैसे लिए गए, है ना। थर्ड पार्टी कोई कहता है कि नहीं साहब यहाँ तो पैसे लिए जाते हैं, उसका हम अपने आप भी स्वतः संज्ञान लेते हैं, जांच करते हैं। लेकिन अभी तो हमें कोई सबूत ऐसा नहीं मिला। लेकिन हमने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि आप जो कानून सम्मत जो काम है वही करें, बिना कानून सम्मत काम ना करें। कोई भी दिक्कत आती है हमें बताएं। और हम अब नज़र बनाए हुए हैं, हमने सबको निर्देश भी दे रखे हैं कि इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। शिकायत आएगी किसी की तो हम बिल्कुल जांच करेंगे, ऑफिशियल जांच करेंगे, ऑन पेपर्स जांच करेंगे। और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने पिथौरागढ़ में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट को लेकर कांग्रेस के भीतर कोई घबराहट नहीं है। घबराना तो भाजपा को चाहिए, क्योंकि भाजपा के तमाम नेता प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही अन्य लोगों पर भी भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर आलाकमान के फैसले को ही अंतिम फैसला बताया और कहा कि हाईकमान जिसे भी मुख्यमंत्री तय करेगा वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, कोई घबराहट नहीं है। घबराने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है, जिनके विधायक ही आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भीतरघात करवाया और उनको हराने का काम किया। कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छी खुशी की लहर है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हमको निश्चित रूप से भरोसा है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और हमारे अच्छी तादाद में हमारे विधायक जीत गए हैं।
और यूक्रेन में फंसे भारतीयों में टिहरी की अदिति भी सकुशल अपने घर टिहरी पहुंच गई है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट लैंड करते ही परिजनों की खुशियां दोगुनी हो गई। उनका कहना है कि यूक्रेन में हालात बेहद डरावने हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी भारतीय जल्द सकुशल भारत वापस लौटें। पर हमें तो अपनी बेटी का घर आने के बहुत खुशी हो रही है और हम भारत सरकार से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आगे भी जो बच्चे वहाँ फंसे हैं, हम कह रहे हैं कि वो बच्चे भी मतलब सकुशल अपने देश लौट आए। 25 से हमारा इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया था। तो मैं जो थी, मैं सेकेंड बैच में आई थी। तो फिर सेकेंड बैच में आई थी और हमारी यूनिवर्सिटी ने चर्नेवेची से बॉर्डर तक पूरी हमारी अरेंजमेंट कर रखी थी बसेस की। बट वहाँ इतना ट्रैफिक था तो हमें अराउंड 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा बॉर्डर तक। फिर वहाँ इंडियन एम्बेसी ने भी अपनी बस की अरेंजमेंट कर रखी थी। वहाँ से हम बस में बैठ के सारा हमने डॉक्यूमेंटेशन अपना सब करके वीज़ा लगा के उन्होंने फिर हमें एयरपोर्ट भेज दिया, जो कि वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर था। वहाँ से फिर हम दिल्ली आए। वहाँ पे यहाँ दिल्ली आने के बाद हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी, जिन्होंने हमें जल्दी से वहाँ से निकाला। एंड आई रिक्वेस्ट देम, जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनकी भी अच्छी जल्दी से जल्दी हेल्प करके उनको भी वापस ले जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेरीनाग जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह वहां एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बेरीनाग के गणाई गंगोली तहसील राजस्व तपोवन में किराए पर रह रहे नेपाली मूल के लोग झुलस गए। रात्रि सिलेंडर रिसाव होने के कारण सुबह बिजली का बटन ऑन करते ही विस्फोट हो गया, जिसमें 7 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं ब्लास्ट होने से मकान के छत में दरारें और खिड़की दरवाजे भी टूटे हुए हैं। और लंबी जदोजहद के बाद उत्तराखंड में एनआईटी परिसर भी लगभग बनकर तैयार होने लगा है। उत्तराखंड में एनआईटी के अस्थायी परिसर का फर्स्ट फेज का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है, जिसमें एनआईटी के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिनका 60% काम पूरा हुआ है। तो वहीं अभी तक इस काम में 37 करोड़ लगभग व्यय हो चुका है, जबकि अस्थायी परिसर के सेकेंड फेज के कामों को करने में 50 करोड़ की धनराशि का व्यय किया जाना है। हॉस्टल का जो है यहाँ जो श्रीनगर में कैंपस में चल रहा है, इसमें फर्स्ट फेज शुरू हुआ है, जिसमें 5 बिल्डिंग आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि मार्च तक ये बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगी और इसमें मेनली हॉस्टल और डाइनिंग ब्लॉक ये तैयार होंगे पहले। फिर उसके बाद हम सेकंड फेज में जा रहे हैं यहाँ भी, और उसमें क्लासरूम और बाकी एमिनिटीज़ तैयार होंगे। इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि अभी तक 60-70% तक जो फर्स्ट फेज़ की हॉस्टल कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। जो सोमाली में होना है वो उसका जो एजेंसी थी वो आइडेंटिफाई हो गई है। एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन करेगी और एनबीसीसी के साथ एनआईटी उत्तराखंड का एमओयू हो गया है। उन्होंने जो कंसेप्चुअल ड्राइंग थी वो हमें दे दी हैं। जो मास्टर प्लान है वो फर्स्ट फेज़ का वो हमारे पास है। उसमें 60 एकड़ की लैंड हम इम्प्रूव करेंगे और उसमें 1260 बच्चों का पूरा कंप्लीट क्लासरूम, हॉस्टल और रेजिडेंसीज सब एक साथ तैयार होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ से साहसिक खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। पिथौरागढ़ में गर्मी की शुरुआत होते ही स्नो ट्राउट एडवेंचर टीम के ट्रेनर विनोद धामी और मनोहर एरी ने युवाओं को साहसिक खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की नदी महाकाली में जौलजीबी से झूला घाट तक राफ्टिंग करवाई। राफ्टिंग कराने वाले विनोद धामी ने बताया कि उनकी युवा टीम ने पहाड़ों में पर्यटन को बढ़ावा और स्वरोजगार के रास्ते को खोलने के लिए राफ्टिंग की शुरुआत की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जौनसार बावर से आपको खबर बता दें, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व के आसपास ही खुदाई के दौरान एक अद्भुत शिवलिंग मिला है। जौनसार बावर के देवनगरी लाखा मंडल के पास दौरा गांव में पर्यटन विकास कार्य के चलते जारी खुदाई के दौरान ये शिवलिंग प्राप्त हुआ। बताया जा रहा है कि शिवलिंग के चारों ओर विशेष आकृति बनी है। सूचना मिलते ही लोगों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना करना भी शुरू कर दिया है।
आज हम दौरा गांव चितासणी देवी के पास आए हुए हैं। यहाँ पे खुदाई के दौरान कई शिवलिंग जो है निकल रहे हैं खुदाई में, और कई विशाल मूर्तियां निकल रही है। यहाँ पे कई भक्तगण आ रखे हैं, गांव के लोग भी आ रखे हैं, और यहाँ पे जगह जगह खुदाई हो रही है, जगह जगह शिवलिंग निकल रहे हैं। हमारा विभाग से, पर्यटन विभाग से और ये अनुरोध है कि यहाँ पे पूरी खुदाई होनी चाहिए और जितनी भी दबी हुई शिवलिंग है वो सब बाहर निकलनी चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।